हेलो गाइस, अध्याय 17 के दूसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके अंदर मैं 3 प्रकार के जो आपके क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करूंगा, जिसमें पहला है व्यक्तिगत श्रेणी। इससे मेरा क्या अभिप्राय है, एक क्वेश्चन पर दीजिए ध्यान जिससे आपको पता लगेगा कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। जैसे प्रश्न है, एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के जो अंक हैं वो इस प्रकार आए हुए हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। तो अंकों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिसके अंदर आंकड़े बिखरे होते हैं या प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित कोई आंकड़ा बताया गया होता है, तो इस प्रकार की जो बनती है श्रेणी उसको व्यक्तिगत श्रेणी हम लोग कहते हैं। दूसरा टाइप का जो है वो ये है असतत बारंबारता बंटन, जिसके लिए हम फिर से एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें जैसे कोई एक एक्स आई और एफ आई वाली होती है सारणी, यानी जिसके अंदर एक्स आई के मान और बारंबारता एफ आई के मान दिए गए होते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्नों में बिना वर्ग का निर्धारण किए एक एक्स आई वाली सारणी होती है जिसके साथ उसकी बारंबारताएं भी दी गई होती हैं प्रत्येक मूल्य की। तो इसको असतत बारंबारता बंटन कहते हैं। अब मज़े की बात यह है कि व्यक्तिगत श्रेणी को भी असतत बारंबारता बंटन में बदला जा सकता है, जिसकी आपको देखा जाए तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले तो व्यक्तिगत श्रेणी और असतत बारंबारता बंटन वाले। अगला जो टाइप है हमारा वो है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस प्रकार के आते हैं। इसमें एक वर्ग के रूप में दिया होता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 वर्ग दिए हुए हैं, और उनके जो वर्गों की बारंबारताएं हैं वो हैं जैसे 2, 5, 9 और 11। और हमें कहा जाए कि इसका माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। तो ये कहलाता है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो मेनली आपके ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं। जैसा क्वेश्चन का टाइप होगा उसकी अलग अलग विधियां होंगी माध्य, माध्यक और बहुलक का मान ज्ञात करने की। एक आखिरी चीज़ और बता देता हूँ, जो कि हालांकि आपकी प्रश्नावली में सिर्फ एक ही प्रश्न है लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। यह है असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसके लिए आपको प्रश्नमाला 17.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जरूर देखना चाहिए, जिसके अंदर जो वर्ग दिए हुए हैं वो 5, 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44 आदि दिए गए हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन का बता रहा हूँ टाइप। इसके अंदर जो बात ध्यान देने वाली है वो ध्यान से ये देखिए कि यहाँ पर जो ये वर्ग 14 पर ख़त्म हो रहा है तो ये वर्ग 15 से शुरू हो रहा है, यानी यहाँ पर 14 से ख़त्म होने पर अगला भी 14 से ही शुरू होना चाहिए था। तो ये सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनता, जो हमने टाइप नंबर जो 3 किया उसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ सतत नहीं है, इसलिए इसको असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न हल नहीं किया जाता, इसके लिए सबसे पहले इसको सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बदला जाता है। और उसको बदलने का सिस्टम क्या है, उसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों में, यानी एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना है। यहाँ पर ये अंतर कितना है, 1 है। 1 में भाग दीजिए 2 का। जब मैं 1 में भाग दूंगा 2 का तो कितना आ जाएगा, 0.5। इस 0.5 को ऊपरी सीमा में जोड़ दीजिए और निम्न सीमा में से घटा दीजिए। 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ना है और निम्न सीमा में घटाना है। ऐसा करते ही जो हमें नया वर्ग मिलेगा वो एक सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होगा। देखिए कैसे, आपको निम्न सीमा में से घटाना है। तो पहले वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 5 है, उसमें से 0.5 घटाऊंगा तो आ जाएगा 4.5। इसी वर्ग की ऊपरी सीमा है 14, जिसमें 0.5 जोड़ा तो 14.5। इसके बाद वाले वर्ग में निम्न सीमा में से 0.5 घटाया
और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा। इसी प्रकार से अगले वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटाया और अगली सीमा में 0.5 जोड़ा। इसी हिसाब से अगले वर्गों को भी हमें बदलना है। अब अगर आप इस प्रश्न पर ध्यान देंगे तो जहाँ पर ये वर्ग पहला वर्ग खत्म हो रहा है उसी से ही दूसरा वर्ग शुरू हो रहा है। तो ऐसा सिर्फ आपके पास एक ही प्रश्न है जो कि 17.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसे हम पहले सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बदलेंगे और जो सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाली विधि होगी उसी से इस प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।